नमस्कार। चर्चा देश की के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। महान फिजिशियन और वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने एक बार कहा था कि दुनिया 3 तरीकों से खत्म हो सकती है। उन्होंने क्लाइमेटिक चेंज का जिक्र किया। एक जिक्र उन्होंने किया था कि जो सैटेलाइट है वो अगर पृथ्वी से टकरा जाए तो खत्म हो सकते हैं इंसान, और एक जिक्र किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो सबसे खराब हो सकता है ह्यूमैनिटी के लिए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में उन्होंने कहा था कि रोबोट्स एक दिन इंसानों को रिप्लेस कर देंगे, कि इतनी टेक्नोलॉजी विकसित हो जाएगी। जैसे कि कई प्लेटफॉर्म्स, कई वेबसाइट्स अभी है भी इसके बारे में। तो आज हम विस्तार से इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हमारे साथ हैं मानवेंद्र सिंह राजावत जी। नमस्कार मानवेंद्र सिंह जी। नमस्कार साहब। तो इनसे हम पूरी जानकारी लेंगे और आपको आखिरी में बताएंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सही है, गलत है, और इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। टेक्नोलॉजी क्या इतनी आगे बढ़ जाएगी कि वो इंसानों को खत्म कर सके, या फिर इससे जॉब्स खत्म हो रही है। सभी मुद्दों पर इनसे चर्चा करेंगे और इनका क्या ओपिनियन है बताएंगे आपको इस वीडियो में। शुरुआत करते हैं। मानवेंद्र सिंह जी क्या कहना चाहेंगे? शुरुआत मैं इससे करना चाहूँगा कि जैसे आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आज हम इस मुद्दे पर डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले तो अपन इस चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। ठीक है, तो जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कोई आप क्या समझते हैं? अगर जिसमें अगर आप बोलूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो पहली बार सुन के आपके दिमाग में क्या विचार मशीनरी, उत्पन्न होंगे? यानी कि रोबोट्स, मशीनरी, रोबोट्स और कुछ ऐसी चीज जो कि आर्टिफिशियल हो। और एग्जैक्टली तो मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अब अगर अपन जैसे अगर अपन गूगल पे डालें तो उनकी जो डेफिनेशन है, तो गूगल के हिसाब से ये है कि जो इंसानी जो दिमाग है उसी चीज़ को मॉक करने के लिए, उसी चीज़ को मतलब रेप्लिकेट करने के लिए, जो जब मशीन से उस चीज़ को रेप्लिकेट करने की कोशिश करती है तो अपन उस चीज़ को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तौर पे जानते हैं। ठीक है, तो इसके लिए काफ़ी जैसे मतलब एल्गोरिदम्स होती हैं, काफ़ी सारे मतलब ऐसी एल्गोरिदम्स होती हैं जो ऐसे ट्रेन होती हैं, जो जिनका मतलब ऐसा पर्पस होता है कि मतलब वो किसी भी सिचुएशन में अगर उनको डाला जाए, तो एक इंसान को अगर उसी सेम सिचुएशन में डाला जाए और एक मशीन को डाला जाए, तो इंसान क्या डिसीजन लेगा, तो उसी चीज़ को मैक्सिमम रेप्लिकेट करने के लिए हम जब किसी मशीन का यूज़ लेते हैं तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाती है। जी आई होप आई एम क्लियर। जी जी। तो यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत बेसिक सी तो डेफिनेशन है। कुछ इसके उदाहरण देना चाहेंगे आप आर्टिफिशियल इसके इंटेलिजेंस के? उदाहरण जैसे कि हम देना चाहेंगे, जैसे कि आप अपनी जो नॉर्मल लाइफ है उसमें आप यूज़ करते हैं, जैसे कि गूगल हो गया, हे गूगल, या पर सॉरी मतलब जैसे कि अपना गूगल है तो उसका जो चैट बॉट है, अपन बोलते हैं जैसे हे गूगल बोलते हैं, तो ये एक्टिवेट हो जाता है। या फिर अपने आईफोन्स में सीरी है तो वो हो गया, या फिर एलेक्सा है, तो ये मतलब अलग अलग एक और अभी मेरे हिसाब से आया है, वो जीपीटी जीपीटी का चैट कुछ, जीपीटी, चैट जीपीटी। वो बहुत एडवांस वर्जन है। अपन उस चर्चा पर भी विषय उस पर ही उतरेंगे लेटर इन द वीडियो, विल जंप ऑन दैट। तो अभी अपन नॉर्मल उसका बात तो करते हैं। आपको लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक सही तरीका है, सही वे पे हम काम कर रहे हैं आज? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब इंसानी जो रिसर्च है उसका एक बहुत ही उम्दा एग्जांपल है। कि अपन बनाई इंसान ने ही है ये चीजें भी। इंसानों ने बनाई है, और ये मतलब जो इंसान का जो एफर्ट है, ह्यूमन एफर्ट है, ये बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपोनेंशियली ह्यूमन एफर्ट को रिड्यूस कर देता है। इससे काफ़ी मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं। जी जी, और जॉब्स भी से मेरे हिसाब से कम होगी आने वाले समय में इसके टेक्नोलॉजी से। हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्कुल अलग चीज है, बिल्कुल होंगे समय के साथ क्योंकि साथ जो कार्ल है। मार्क्स और महात्मा गांधी ने कहा है कि टेक्नोलॉजी, मशीनरी जो है, एक तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही, वो एक बड़ा खतरा है ह्यूमन काइंड के लिए, खासकर रोजगार के लिए। हुकुम, बिल्कुल सही कहा आपने। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहिए कि सही में कि इतनी ज़्यादा ये वाइड स्प्रेड हो जाएगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ये एक दिन जगह ले लेगी इंसानों की, यानी कि रोबोट्स इतने ज़्यादा पावरफुल हो पाएंगे क्या आपके हिसाब से? देखिए, ये तो मतलब पॉसिबल नहीं है कि इंसानों की कोई जो जगह ले स्टीफन ले। हॉकिंग साहब ने कहा था। हाँ, जो उन्होंने उनका कहना मतलब बिल्कुल सही है। मैं बिल्कुल उस चीज़ को नहीं नकार सकता, उन्होंने बिल्कुल सही कहा था। और अब उनको आज की दुनिया में उनको देखने को भी मिलते हैं कि इनके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और या फिर मेरिट्स और डिमेरिट्स, किसी कोई भी चीज़ होती है उसके दो पहलू होते हैं, तो हमको हमेशा मतलब दोनों पहलू को ही मद्देनज़र रखना चाहिए। तो इसके फ़ायदे और नुकसान दोनों ही हैं। और अगर देखा जाए तो मतलब काफ़ी सारे हमारे जो समाज में है, बहुत सारे चेंजेस आए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते और तो उसके सोशल मीडिया के मेरिट्स क्या चलते। हैं मानवेंद्र सिंह जी? इसके मेरिट्स काफ़ी सारे हैं, जैसे कि मतलब अगर हम जैसे कि आप ये देख लीजिए कि अगर अपन 20 साल पहले, या 20 साल पहले, 15 साल पहले, जब अपने माँ बाप की अगर टाइम की बात करें, अगर अपन अपने अभी अब की बात करें, तो अभी जैसे हमको किसी भी विषय के बारे में जानने की अगर उत्सुकता हो, जी तो हमारे पास बहुत ही मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज रहते हैं। बहुत ही मतलब हमारे पास जो है बहुत ही स्पेसिफिक मात्रा में हमारे पास जो है वो रहते हैं। लेकिन आज के टाइम पे हमारे पास जो इंटरनेट नाम की जो सुविधा है, तो उससे हमें मतलब
लगभग हमें ऑलमोस्ट कुछ भी ये सर्च इंजन भी एक उदाहरण ही है इसका। हाँ, सर्च इंजन भी उदाहरण है। मतलब सर्च इंजन थोड़ा सा अलग कंसेप्ट हो गया, लेकिन काइंड ऑफ वो जो है इंसान की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी को आसानी करता है। जी, और इसके कुछ डिमेरिट्स आप बताना चाहें तो? इसके डीमेरिट्स भी, अगर स्पेसिफिकली अगर अपन एआई की अगर बात करें, तो मतलब जैसे डीप फेक्स होते हैं, तो डीप फेक्स ऐसा होता है कि जैसे कि अगर मैं बैठा हूँ यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, तो डीप फेक्स क्या होगा कि मतलब मेरी बहुत सारी इमेजेस कैप्चर करेगा, और अगर आप उसको कोई मैसेज फीड कर दोगे तो मैं उस डीप फेक के थ्रू वो मैसेज मैं बोल दूंगा, तो भले ही वो मेरा बोला हुआ नहीं होगा, वो लेकिन इंसान के दिमाग में चिप हाँ। लगा रहे हैं, ऐसा इलॉन मस्क ने कुछ किया भी है। हाँ, न्यूरल, हाँ, अगर उसकी बात करें तो हाँ, उन्होंने मतलब किया है ये चिप ट्रांसप्लांट की है एक पिग के दिमाग में, और सक्सेसफुल रहा है। जी देखिए, आजकल रोबोट तो फैक्ट्रियों में, कंप्यूटर्स में ये कई जगह ले रहे हैं इंसानों की, बिल्कुल ले रहे हैं। तो लेबर वर्क तो से एक बड़ा खतरे में ही। हाँ, ऑटोमेशन वाला जितना भी काम है, हैवी मशीनरी है जो, तो उससे खतरा है। खतरा है भविष्य में। भविष्य में खतरा है, मतलब खतरा तो नहीं कहीं बोलना चाहूँगा मैं उसे, मतलब लेकिन जो समय के साथ अगर बदला नहीं, और जो स्पेसिफिक उस टाइम, जैसे कि पहले जो जॉब्स थी, मतलब जो अभी जॉब्स हैं, पहले जो जॉब्स थी वो उस थोड़े टाइम अगर पहले अपन पीछे चले जाएं तो वैसी जॉब्स पहले नहीं थी, वो उस समय के साथ ही ईजाद हुई हैं। और अभी जो है फ्यूचर में जो जॉब्स आएंगी तो वो अभी के हिसाब से रिलेवेंट नहीं होंगी, तो या फिर मतलब समय के साथ चेंज होता रहेगा, तो वैसे कुछ खतरे वाली बात है नहीं। आने वाले 100-200 सालों में भी 100-200 बिल्कुल, 100-200 साल बाद तो किसने देखा है, लेकिन 25 साल बाद या 50 साल बाद तो 10-15 खतरा नहीं है। साल भी खतरा अभी भी नहीं है। खतरा अभी किस चीज़ का है? जी, तो फाइनली आप ये कहना चाहते हैं कि इंसान सबसे बड़ा है, उसका दिमाग तो एक बहुत सुपर कंप्यूटर है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसान ने बनाया है, और इससे इंसानों को इतना खतरा नहीं है। आप क्या कंक्लूड करना चाहेंगे इस विषय के बारे में, फिर इजाज़त लेंगे हम। ये कहना चाहेंगे कि किसी भी चीज़ के मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों हैं, तो आप हमेशा दोनों चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए किसी भी चीज़ को अगर जज करना चाहें तो दोनों चीज़ को ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद मानविंदर सिंह जी। तो ये थे मानविंदर सिंह जी, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट। हमने आपको इनके बारे में बताया, और इनका इंटरव्यू आपको कैसा लगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए। और जिस तरह की वेबसाइट्स, जिस तरह के नए नए फीचर्स आ रहे हैं इसमें, तो कितनी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी आने वाले समय में, ये तो समय बताएगा, समय फैसला इस सबका करेगा। स्टीफन हॉकिंग का जो स्टेटमेंट था उस पर हमने चर्चा करी, कार्ल मार्क्स और महात्मा गांधी जी ने जो कहा था उस पर हमने चर्चा करी। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए। इस चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।